हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मजेदार टॉपिक, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार टॉपिक है। इसको पढ़ाते पढ़ाते आपको बहुत मजा आएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं तो हमें मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्या हमें मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है? हमें मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो वही हमारा ओवरऑल क्या हो जाता है, मोल कॉन्सेप्ट हो जाता है। मतलब बच्चे समझते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट पूरा वर्ड नहीं, हमें मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो बिना देरी के स्टार्ट करना होगा। बात करता हूँ मोल क्या होता है। देखो, हमें मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? किसी चीज का कॉन्सेप्ट पढ़ना, उसका उसका मतलब पढ़ना किसी भी चीज का। तो मोल का हमें मतलब पढ़ना, मोल क्या चीज है, मोल का हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अगर बात करता हूँ मोल क्या चीज है, मोल इज अ यूनिट यूज्ड टू काउंट एक्सट्रीमी। एक्सट्रीमी बहुत ज्यादा, स्मॉल बहुत, एक्सट्रीमी का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में स्मॉल पार्टिकल लाइक अ एटम मॉलिक्यूल इन आयन। देखो, मोल एक यूनिट होती है जिसे हम यूज करते हैं काउंट एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे लाइक एटम, मॉलिक्यूल, आयंस। इन देखिए, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इन तीनों को काउंट करने के लिए। देखिए, अगर बात करता हूँ तो मोल क्या, पहले समझिए, मोल एक छोटी यूनिट है। हम छोटी यूनिट है। मोल क्या है? एक छोटी यूनिट। हम इसे यूज करते हैं टू काउंट करने के लिए। इन काउंट कर, देखो आपने देखा होगा, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल, ये तीनों बहुत छोटे पार्टिकल हैं। तो इनको तो इतनी आसानी से काउंट करा नहीं जा सकता, इनको इतनी आसानी से काउंट नहीं कर सकते। तो हमने एक यूनिट बनाई है जो जिसका नाम है मोल। हम इसको यूज करते हैं काउंट करने के लिए एक्सट्रीम बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल, जैसे लाइक एटम, मॉलिक्यूल, आयंस। इतना समझ गया मोल का मतलब क्या। और एक बात बताऊं, फिर दूसरा एग्जांपल बता दूं मैं। क्या? सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल वो है क्या, अगर बात करता हूँ सेकंड एग्जांपल, अगर हम काउंट फॉर एग्जांपल, जैसे अगर बात करता हूँ, जैसे आप देखिए, जब आप बारिश पड़ती है, बारिश की एक बूंद होती है, बारिश के एक बूंद में बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम एक एक मॉलिक्यूल्स को तो हम काउंट कर नहीं सकते। तो एक एक मॉलिक्यूल्स को हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर हम एक एक मॉलिक्यूल्स को काउंट नहीं कर सकते, ऐसे इसका हिसाब है। एटम है, एटम के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, हम इसके अंदर भी क्या, जैसे एक बारिश की बूंद है, बारिश की बूंद के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो हम एक एक मॉलिक्यूल को ऐसे काउंट नहीं कर सकते, तो सारे मॉलिक्यूल को वही हम मर जाएंगे, हमसे काउंट नहीं होंगे, भाई पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक बूंद पानी की जिसके अंदर बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो हमने एक यूनिट बनाई मोल, जिससे हम एक ऐसी यूनिट है जिसे हम काउंट कर सकते हैं एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल लाइक एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, और आप बारिश की बूंद भी मान सकते हैं। सर मान के एक छोटा सा एग्जांपल था। अगर बात करता हूँ मैं, समझ गए? अगर बात करता हूँ, देखिए, अगर वन मोल, अब पढ़ते मोल पढ़ लिया हमने, मोल हम बताते वन मोल क्या होता है। रुक जाइए एक मिनट को। आप इतना डेफिनेशन उतार लीजिए, बहुत स्मॉल डेफिनेशन है। अगर बात करता हूँ वन मोल क्या, देखिए वन मोल क्या चीज है, 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 पार्टिकल। वन मोल में 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 पार्टिकल होते हैं वन मोल। अगर बात करता हूँ, इस नंबर को हम एक प्रॉपर नंबर से जानते हैं। ये जो आपको नंबर दिख रहा है, इसे हम प्रॉपर वर्ड है, इस नंबर का एक प्रॉपर नाम है, सॉरी, इस नंबर का एक प्रॉपर नाम है, जिसे कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या कहते हैं? देखिए, वन मोल का 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 पार्टिकल। और ये 6.022 ये क्या, इसको हम प्रॉपर नाम देते हैं, इसका नाम है एवोगाड्रो नंबर। इन नंबर को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। दिस नंबर इज एवोगाड्रो नंबर। तो आ गया, इतना समझ गया। अब दूसरी बात, अगर बात करता हूं मैं नेक्स्ट, इतना देखिए डेफिनेशन को उतार देता हूं, कर देता हूं। आपने उतार दी थी, कितना उतार लीजिए भैया। अगर बात करता हूँ, देखिए आपको, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए,
देखिए आपको देखिए कहने को हमारा मोल कॉन्सेप्ट हो चुका है, हमने मोल आपको बता दिया। आपको एक दो क्वेश्चन और कराने हैं, इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट। आपको एक दो चीजों आपको भाई एक दो फॉर्मूला और बताने खत्म। अगर बात करता हूँ देखिए मैं नंबर 1 नंबर 2 1 मोल ऑफ देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन वन मोल अगर 1 मोल की बात करता हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अंदर 1 मोल कितने होंगे 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर 1 मोल की बात करता हूँ क्या 1 मोल की अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इतने मॉलिक्यूल। और इसमें भी ऐसा होगा, इसके अंदर हमें 1 मोल ऑफ वाटर तो 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रो। कहना है आपने एक चीज देखी, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। देखो ये एवोगाड्रो नंबर होता, ये भी सेम है, इसमें ये भी सेम है। समझ गया? तो इससे हमें क्या पता चला 1 मोल जो होता सब में कॉमन ही होता। समझ गया? ये बहुत बेसिक नंबर होता 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 बहुत बेसिक नंबर होता। जैसे आप मैंने ऑक्सीजन ही हो गया, ये वाटर हो गया, तो आपने देखा इतने मॉलिक्यूल होंगे, जितने ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल है 6.022 जितना भी है, और इतने मॉलिक्यूल इसके हैं। समझ गए? इतना समझ आ गया आपको? इतना समझ आ गया? तो आपको मैं बता, आप ऑक्सीजन ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। समझ गए आप? समझ गए? हमने आपको बता दिया। और दूसरी बात अगर बात करता हूँ आगे की, तो देखिए इतना मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अगर बात करता हूँ देखो आपको, तो आपने इतना आपने समझ लिया तो बताइए। तो स्टूडेंट देखिए अगर बात करता हूँ, देखिए मैंने 4 मेन रिलेशनशिप मैंने लिख लिए। मास से मोल की, मोल से पार्टिकल्स, मोल से गैस वॉल्यूम, मोल से नंबर ऑफ एटम। ज्यादातर मैंने मोल से पार्टिकल, मोल से गैस का वॉल्यूम, मोल से नंबर ऑफ एटम, इन चारों से ही हमारे क्या 4 फॉर्मूले बनेंगे। तो मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने से कुछ फायदा नहीं होता। अगर आपको ये 4 चीजें याद रहेंगी तो आप बिना याद करे फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आपको 3 चीज याद रखनी है, मोल मोल मोल, ऊपर क्या मास, पार्टिकल्स, गैस वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम, वो तो दिमाग में रहेगा। आप मोल के साथ ये जो मोल है, आपको ये जो मोल दिख गया, इसके साथ आप पार्टिकल लिया है, गैस नहीं से लिया है, तो कहना मतलब ये कि तीनों जगह सेम मोल है, तो आगे पीछे कर सकते हैं पार्टिकल, गैस वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम सॉरी। तो कहना मतलब ये कि ये मास है, आपको मास याद करना, मास के साथ क्या मोल। तो अगर आपने 4 रिलेशनशिप याद कर ली तो मैं मानता हूँ आपको कायदे में कम से कम बिना देखे आप अपना बिना फॉर्मूले के दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर वो मोल कॉन्सेप्ट से आता है। तो बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ समझकर। तो मैंने रिलेशनशिप इसे कहते हैं, मोल से मास से मोल की रिलेशनशिप है, मोल से पार्टिकल की रिलेशनशिप है, मोल से गैस वॉल्यूम की रिलेशनशिप है, मोल से नंबर ऑफ एटम की रिलेशनशिप है। इतना सुनवाया। अब नेक्स्ट अगर बात करता हूँ मास से मोल की रिलेशनशिप है, मास से मोल की रिलेशनशिप है। अगर बात करता हूँ मोल इक्वल टू मास, कौन देखिए अगर बात करता हूँ बहुत अच्छी तरह सुनना। तो आपको 4 ये स्टेप कराते ही हमारी वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी, और हमने एनसीईआरटी से बाहर का कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर का ही पढ़ा रही हूँ अभी तक जो आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर बात करता हूँ देखो सुनते रहना, ये मास हो गया, ये मोल, मास की रिलेशनशिप किससे है, मोल के। आपको सबसे पहले याद करना मास की किससे, मोल से। अगर मोल हमें मोल निकालने को आगा, फाइंड मोल, फाइंड मोल। अगर हमें फाइंड मोल निकालने को आगा तो हम मोल लिख देंगे मास, गिवन मास, इसे कहते हैं गिवन मास। जो हमें मास हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या गिवन मास दिया होगा, क्या मास दिया होगा, वो 18 ग्राम, 44 ग्राम, 66 ग्राम, जितना भी हमें क्या मास दिया होगा वो क्वेश्चन के ऊपर है। क्वेश्चन कितना हमें क्वेश्चन में कितना मास दिया हुआ, ये हो गया मोलर मास। मोलर मास को हम कहते हैं मोलिकुलर मास। मोलर मास को कहते हैं मोलिकुलर मास।
मास को क्या, इस मास को क्या कहेंगे, गिवन मास। मास समझ जाइए ऐसे, गिवन हमें गिवन दिया हुआ ये मॉलिक्यूलर मास है और ये मोल हो गया, समझ गया। अगर बात करना उसको करना है एन से रिप्रेजेंट, एन इससे करते हैं एम, ये छोटा एम हो गया, छोटा एम माने स्मॉल एम और ये हो गया कैपिटल एम, ये छोटा एम, ये कैपिटल एम और ये एन, समझ गए। मैंने आपको बस ये बता दिया, ये तीनों का आपको नाम याद करने हैं। अगर आपने इन तीनों का नाम याद कर लिया तो जितनी भी हमारी रिलेशनशिप है तो सब में आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर ये लिखना पड़ेगा, आपको ये क्या था सिंबल, आपको सिंबल लिखना पड़ेगा, आपको पूरा पूरा लिखना नहीं पड़ने का, समझ गए। इतना समझ गया। मोल एन से रिप्रेजेंट, मास छोटा एम गिवन मास, मोलर मास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम क्या करते हैं बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आ गया। अगर बात करता हूँ तो नेक्स्ट, समझ गए। अब देखो और ऐसा एक बात बताऊँ आपको मैं, कभी कभी क्या होता, कभी कभी क्या होता, देखिए रुक जाइए, इसको मैं बिगाड़ देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कभी कभी क्या होता, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं मास। देखो ये जो डैश लिखता, ये जो आपको दो इस तरह आपको दिख रहा एरो, दो एरो का मतलब होता है ये पलट सकते हैं, मोल को मास की तरफ ले, मास को मोल की तरफ। तो अगर बात करता हूँ मास को और मोल, मोल इक्वल टू मोलर मास, इस तरह मैं इसको लिख सकता हूं, बताइए। देखो अब सुनते रहना मेरी बात, ये क्या हो गया मास, ये हो गया मोल, ये हो गया मोलर मास। देखो इस ये जो आपको दो एरो दिख रहा है, इन दो एरो का मतलब क्या पलट सकते हैं, तो कहना होता है आपको मास दे देगा, आपको गिवन मास दे देगा। ये गिवन मास तो होता, मैंने गिवन मास को इधर लिया है तो आपको गिवन मास क्या, आपको गिवन मास दे देगा, आपको मोल निकालने पड़ जाएंगे। इसमें क्या था, हमें मोल लिखा, हमें क्या फाइंड करना था, मोल, हमें गिवन मास था, इतना मास है, इसका मॉलिक्यूलर मास। एक देखो आपको कंपाउंड देगा, आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन ही करा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन से पहले आप एक चीज समझिए, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये गिवन मास हो गया, ये मोल, आपको मोल निकालना पड़ेगा। आपको जब मोल निकालना पड़ेगा तो आपको गिवन मास दिया हुआ होगा, भाई गिवन मास, जब आपको गिवन मास दिया हुआ क्या, जब आपको गिवन मास निकालना पड़ेगा, गिवन मास आपको निकालना पड़ेगा तो आपको मोल दिए होंगे, याद रखना। जब आपको मोल निकालना, मोल फाइंड करना मोल, तो आपको गिवन मास दिया हुआ कितना भी 18 16 कितना भी दिया होगा। अगर आपको गिवन मास निकालना तो आपको मोल दिए होंगे, तो ये एक दूसरे से पलट सकते हैं, मास को मोल की तरफ, मोल को मास की तरफ। अगर एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे 18 ग्राम H2O, 18 जो वाटर है वो 18 ग्राम है। अब सोचने वाली बात क्या, ये गिवन मास हो गया, इसे कहते हैं गिवन मास, समझ गए। ये हो गया कंपाउंड, और कंपाउंड से हमारा मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता तो मैंने इसके लिए वीडियो बना रखी है, तो आप वो वीडियो भी देख लेना, समझ गए। और अगर मुझे टाइम मिला तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो को लगा दूंगा, समझ गए। अगर बात करता हूँ मैं 18 ग्राम H2O, ये गिवन मास हो गया, ये कंपाउंड H2O कंपाउंड, और कंपाउंड से हमारा मॉलिक्यूलर मास निकलता है, याद रखना। अगर बात करता हूँ देखिए मैं, अब अगर मुझे इसके क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं, इसमें क्या मास दिया हुआ गिवन मास, तो गिवन मास ये वाला मास, ये जो गिवन मास हमें दिया हुआ, अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ होता हमें मोल, अगर इस जगह पर हमें मोल दिया हुआ होता तो हम मास निकालते, क्योंकि यहाँ पे मास दिया हुआ, यहाँ पे मास हमें जो दिया हुआ, यहाँ पे मास दिया हुआ तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर ये इस मास की जगह हमें मोल दिए होंगे, अगर इस मास की जगह हमें मोल दिया हुआ होगा तो हमें मास निकालना पड़ेगा। अगर बात करता हूँ देखो सुनते रहना स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आपको, इसको मैं देखो हमें क्या निकालना, मोल निकालना, क्योंकि हमें मास दिया हुआ 18 ऊपर, ये मास 18 आ गया, H2O का निकालूंगा। अगर बात करता हूँ ये क्या आ जाएगा हमारा 18 से 18 का कितना गया 1, देखो ये 18 क्या था गिवन मास, और हमने इसका मोलर, हमने क्या लिखा था आपको, मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, समझ गए। हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला 18, तो 1 मोल हमारा आ गया, इतना समझ आ गया, बताइए इतना समझ आ गया। और हमें क्या होगा, हमें मास अगर हम मास निकालें तो हमें मोल दिए होंगे, समझ गया। मोल कितने आपको याद होगा, मोल कितने दिए होंगे,
जितने मोल दिए होंगे आपको मोल को यहाँ पे लिखना और आपको क्या मास करना और मोलिकुलर मास तो निकालना, ये दोनों में, इसमें भी निकालना इसमें भी निकालना मोलिकुलर मास, समझ गए, दोनों में कॉमन है। देखो आपको अगर मास, आपको मोल निकालने को आवे क्या मास निकालने को आवे, मोलिकुलर मास तो दोनों में आपको निकालना पड़ेगा, समझ गए। समझ गए। अगर बात करता हूँ देखिए मोल को पार्टिकल, अगर मोल की बात करता हूँ मोल पार्टिकल्स, अगर हमें बात करता हूँ पार्टिकल, अगर हमें निकालने को आ गया पार्टिकल्स, सुनते रहे ना, हमें पार्टिकल निकालने को आ गया, हमें मोल दिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ, अगर मैं बात कर लूँ जैसे मान सकता हूँ पार्टिकल निकालने को आ गया क्या पार्टिकल्स, समझ गए। हमें भाई ये वन, हमें मान लीजिए हम कितने मोल दिया हुआ 1 मोल 2 मोल। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ 2 मोल दिया हुआ 2 मोल, हमें 2 मोल में निकालने कितने पार्टिकल्स है, कितने, हमें 2 मोल में पार्टिकल्स निकालने। अगर बात करता हूँ पार्टिकल्स, देखिए जब तक कहते हूँ आपको मोल 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 ये तीनों कॉमन होगा, मोल पार्टिकल्स आ सकता है, गैस वॉल्यूम आ सकता है, नंबर ऑफ एटम आ सकता है, पर इसमें आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हुई होगी, समझ गए। अगर पार्टिकल्स, हमें क्या पार्टिकल्स निकालना, हमें मोल दिए होंगे। अगर मोल की बात करता हूँ 2 मोल, जैसे मान लीजिए 2 मोल दिए हुए हैं 6.22 इंटू 10⁻23, हमें कितने मोल दिए हुए हैं 2 मोल। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मान लीजिए 2 मोल हमें दिए हुए हैं, ज्यादातर ऐसे आता है उसमें 2 मोल। अगर बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ 6 पॉइंट, इस अगर देखो ओवरऑल, अगर ओवरऑल मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, समझ गए। सोल्व अगर बात करता हूँ मैं जैसे 4 2 1 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स, देखो ये आया 1.204 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स हमारा आ चुका है, समझ गए। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा इतने पार्टिकल्स आ चुके होंगे। और कभी कभी क्या था उल्टे, इस डैश का मतलब होता है पलट सकता है, पार्टिकल मोल की जगह मोल पार्टिकल की जगह। अगर आपको मोल ना को लिखा होगा मोल, और आपको एक बात बता रही हूँ मैं, जो पार्टिकल्स होता है इसको हम एन से, बड़ा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा एन, इससे करते हैं एन से, छोटा एन से, समझ गए। तो हमने पहले पढ़ता है मोल को हम छोटे एन से, इसको बड़ा एन से, समझ गए। अगर हमें क्या निकालने को आ जा, अगर हमें क्या निकालने को आ जा मोल, मोल तो यहीं से निकाल लेंगे ना। अगर हमें देखो सुनते रहे ना, हमें पार्टिकल से निकालने को आया, मोल की भी नहीं होगा। अगर हमें मोल निकालने को होगा क्या, अगर हमें मोल निकालने को होगा तो देखो पार्टिकल्स, इसको निकालो, सुनते रहे ना, हमें पार्टिकल से निकालने को आया तो हमें मोल दे दी 2 मोल। अगर हमें मोल निकालने को होगा, हमने मोल नाम लिख लिया, पार्टिकल के नीचे को हमने अगर ये मल्टीप्लाई में ना, ये नीचे को चला गया, ये क्या हमारा पार्टिकल्स। हमें पार्टिकल्स गिवन दिए होंगे, हमें मोल निकालने को होगा, हमें पार्टिकल्स गिवन दिए, कितने पार्टिकल्स दे सकता है क्वेश्चन में, हमें मोल निकालने को होगा। अरे भाई इस पार्टिकल में इतने कितने मोल आ सकते हैं, हमें पार्टिकल्स दिए होंगे, उस पार्टिकल को यहाँ पे पार्टिकल्स लगेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमें मोल निकल जाएगा। भाई जो हमें पार्टिकल्स दिए हुए थे उसके अंदर कितने मोल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, समझ में आ गया। हमारा जलसा देखिए, जलसा पढ़ते हैं आगे। अगर बात करता हूं मैं कितने थर्ड वाले पे, मोल डैश गैस वॉल्यूम। अगर बात करता हूं मोल, ये क्या हो गया, ये पलट सकते हैं, याद रखना। लेकिन जब देखिए एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो डैश होता है इसे हम, अगर कोई तो इतना आपको डीपली समझाने की जरूरत नहीं है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्या मोल, ये क्या गैस वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखो अगर बात करता हूँ 1 मोल में, 1 मोल देखिए 1 मोल अगर बात करता हूँ, 1 मोल किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम, समझ गए। वॉल्यूम किसमें निकलता है, वॉल्यूम। जब इतना याद रखिए, जो हमारा गैस का जो वॉल्यूम होता है, समझ गए, जो हमारे कोई सी भी गैस ले लीजिए आप, गैस हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, तो वो उसका जो 1 मोल होता 22.4 लीटर होता। 1 मोल, जो 1 मोल होगा किसके इक्वल होगा, 22.4 लीटर, समझ गए। और ये किस में आता, गैस, ये क्योंकि गैस है, गैस का वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर। इतना समझ में आ गया, आपको।
ये क्या 1 मोल कितना होगा 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर गेट। समझ गए। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ, अगर 2 मोल ले लूँ, अगर बात करता हूँ मैं जैसे 1 मोल ले लूँ मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ O2 1 मोल ऑफ O2 1 मोल हमने क्या लिया 1 मोल ले लिया किसका ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन का मैं 1 मोल लेता हूँ तो 22.4 समझ गए 22.4 आगा। अगर 1 मोल अगर मैं 2 मोल ले लेता हूँ ऑक्सीजन का 2 मोल ऑक्सीजन तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी 2 से मल्टीप्लाई 22.4 अगर इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 44 समझ गए 44.8 आ जाएगा। इस पर 22.4 क्योंकि देखिए इसमें 2 मोल थे इसका ऑक्सीजन के इसमें 1 मोल था ऑक्सीजन का। अगर 3 लूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ गए। इतना समझ आ गया। आपको क्या दिया होगा मोल दिया होगा। अगर आपको 2 मोल दिए हुए और आपको ऑक्सीजन दिया हुआ था आपको 2 की मल्टीप्लाई जो कोई सी भी दे आपको ऑक्सीजन दी हुई हाइड्रोजन दी हुई कोई सी भी गैस दे सकता है आपको। अगर आपको इसको मोल दिए होंगे उस मोल से आपको उसकी मल्टीप्लाई करनी है। 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 22.4 से करूँगा हमारा 22.4 ही आगा तो हमने बेकार है। लेकिन 2 की अगर मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो हमारा 44.8 आ गया। समझ गए। इतना समझ आ गया। इतना समझ आ गया। आपको इतना ही ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपको मोल दे देंगे आपको इसका वॉल्यूम गैस का वो निकालना पड़ेगा। समझ गए। आपको 1 मोल दे देंगे 2 मोल दे देंगे तो आपको कहना मतलब अगर आपको लेंगे ये वैल्यू याद रखनी है आपको। ये वैल्यू अगर आपको 10 मोल भी दिए हुए अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आपको 10 की मल्टीप्लाई 22.4 से कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा इसका गैस का वो आ जाएगा। समझ गए। समझ गए हमारे समझ में आ गया। देखो थोड़ी बहुत चीजें देखो अब मैंने आपको क्या बताया ये जो डैश होता है उसको आगे पीछे कर सकते लेकिन मैंने गैस में आपको गैस का वॉल्यूम दिया हुआ होगा मोल निकालना पड़ेगा। ज्यादातर इसमें इसके इतने क्वेश्चन नहीं आते। गैस का वॉल्यूम दिया हुआ होगा आपको कितने मोल निकालने पड़ेंगे इस गैस उस पर्टिकुलर गैस के वॉल्यूम में उस पर्टिकुलर गैस के वॉल्यूम में कितने मोल है। ज्यादातर जैसा क्वेश्चन आता जो ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है आपको वही करा रहा हूँ। एक तो बहुत क्वेश्चन है दुनिया में। तो देखो एक तो आपको एक तो इसमें बदलना पड़ेगा। आपको ये जो दो डैश लिखना है आपको आगे पीछे इसमें करना पड़ेगा और एक इसमें करना पड़ेगा आगे पीछे। इसमें इतना जरूरी नहीं है एक आगे पीछे पार्टिकल को मोल की जगह पार्टिकल आगे पीछे हो सकता लेकिन जब और पार्टिकल में क्या होगा देखो समझ गए एक इसमें हो सकता एक इसमें हो सकता इसमें बहुत कम होता। समझ गए। समझ में आ गया। इसमें तो ज्यादा बस मान लिया इसमें होता ही नहीं बस मान लो क्योंकि ज्यादातर तो ना हमें मोल दिए होते हैं हमें ये निकालना पड़ता है जो हमें गैस का 22.4 हमें पता ही है उसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे हमारा आ जाएगा क्या मोल नंबर ऑफ एटम। अगर मैं बताऊं मोल नंबर ऑफ एटम समझ आ गया। इतना आप उतारिए। हमारा आखिरी स्टेप चल गया फोर्थ रिलेशनशिप मोल नंबर ऑफ एटम। अगर बात करता हूँ ज्यादातर जो क्वेश्चन आता कैसे मोल नंबर ऑफ एटम। अगर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेंट अगर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम जो कार्बन का एटम है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेंट कितना कार्बन एटम कितना कंटेंट होगा 1 मोल में। क्या कार्बन का जो एटम होगा कार्बन के अंदर एटम होते हैं कार्बन का जो एटम होगा 1 मोल क्या जो 1 मोल होगा कार्बन 1 मोल इक्वल टू एटम ऑफ कार्बन। जो 1 मोल होगा 1 मोल जो होगा कार्बन का एटम 1 मोल के अंदर कार्बन का 1 मोल के अंदर कार्बन का एटम कितना होगा कितना एटम होगा 1 मोल के अंदर। आपको कार्बन दे दिया आपको कोई और एग्जांपल भी दे सकता है तो याद रखना दुनिया का आपको कोई सा भी एलिमेंट का एटम होवे कार्बन ले लीजिए यहाँ पे मैंने कार्बन लिया हाइड्रोजन ले लीजिए सल्फर ले लीजिए कोई सा भी आप एलिमेंट ले सकते हैं उसका अंदर जो 1 मोल इसका जो 1 मोल के अंदर जो कंटेंट होता है एटम 6.022 × 10⁻23 एटम। और भाई ये तो एवोगाड्रो नंबर है। हाँ वही होगा एवोगाड्रो नंबर। इसके अंदर क्या होगा 6.022 × 10⁻23 एटम होंगे। समझ गए। मैं ये नहीं कह दिया आप कार्बन लीजिए आप मैं आपको ले लेता हूँ क्या नाइट्रोजन ना ले लीजिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन भी ले सकता था। हाइड्रोजन बहुत कॉमन एग्जांपल हो गया तो ज्यादातर मैं कॉमन एग्जांपल लेता हूँ बच्चों को एकदम समझ में आए। तो हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन के एटम के अंदर जो 1 मोल कितना होगा हाइड्रोजन का एटम में क्या 1 मोल
जो हाइड्रोजन का एटम होगा, क्या, जो हाइड्रोजन का एटम होगा उसके अंदर 1 मोल कितने, 1 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल के अंदर कितने एटम होंगे भाई, इस तरह दे सकता है क्वेश्चन। आपको कुछ समझ में आया भाई, तो याद रखिए जो हाइड्रोजन का जो एटम होगा, एटम कंटेंट 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन का कितने एटम कंटेंट होंगे, क्या 1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर 1 मोल के अंदर जो हाइड्रोजन के एटम होंगे कितने कंटेंट होंगे, वो भी नहीं होंगे 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 एटम। क्या हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन के एटम के अंदर जो हाइड्रोजन के अंदर एटम होगा, कार्बन के अंदर एटम होगा, जो हाइड्रोजन के अंदर एटम होगा उसके अंदर 1 मोल के अंदर कितने एटम कंटेन है, कितने एटम कंटेन होंगे 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 एटम। हाइड्रोजन ले लीजिए, सब पर ले लीजिए, कोई सा भी आप एलिमेंट लीजिए, उसकी वैल्यू सिर्फ यही आएगी, क्या 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 एटम ही वैल्यू आएगी इसकी। समझ में आ गया? और हाँ अगर समझ, इसमें 1 मोल की आएगी, लेकिन 1 मोल की याद रखना कितनी, 1 मोल, याद रखना 1 मोल, ये 1 मोल की बात हो रही है, 1 मोल की, यहाँ पे वैल्यू बदल भी सकती है, याद रखना। सिर्फ मैं बात कर रही हूँ 1 मोल, 1 मोल में जो होगा हाइड्रोजन का एटम कंटेन करेगा 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 एटम। इतना समझ में आ गया? तो स्टूडेंट में क्या बता दिया था आपको, समझ गया? 1 मोल, क्या 1 मोल के अंदर ही कितने एटम कंटेन करेगा 6.022 10 टू 6.022 इंटू, ये मल्टीप्लाई करके इंटू 10 टू की पावर 23 एटम कंटेन करेगा। अगर बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ को चेंज कर दूं, क्या इसको बिगाड़ देता हूँ मैं, अगर यहाँ को मैं चेंज कर दूं, अगर यहाँ को मैं चेंज कर दूं 2, और यहाँ पे अगर मैं 2 चेंज कर दूं 2 मोल, याद रखना 1, यहाँ पे किसकी बात होती, 1 मोल में कंटेन करेगा इतने एटम, 1 मोल के अंदर इतने एटम कंटेन करेगा, और 2 मोल के अंदर नहीं, 2 मोल के अंदर चेंज हो जाएगा, 3 मोल के अंदर चेंज हो जाएगा, 4 मोल के अंदर अलग एटम चेंज हो जाएगा। याद रखना, अगर 2 मोल की बात करता हूँ 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसकी, या 2 मोल से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो बात क्या थी, सुनते रहना, 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 एटम कंटेन करेगा। अगर बात करता हूँ मैं 2 मोल, अगर यहाँ को 2 मोल के अंदर कितना कंटेन करेगा, अरे भाई तूने बता दिया 1 मोल के अंदर इतने एटम कंटेन करेगा, तो 2 मोल के अंदर कितने एटम कंटेन करेगा, क्योंकि पहले 1 था, अब आ गया 2 के मारो, अगर 2 की बात करूँ मैं 2041 इंटू 10 टू की पावर 24 इंटू, समझ गया, ये एटम कंटेन करेगा, ये एटम कंटेन करेगा 1.2204 10 टू की पावर 20 10 टू की पावर 24, समझ गए, एटम कंटेन करेगा, समझ गए। अगर यहाँ पे 3 कर दूं, यहाँ पे कर दूं 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई कर दे, 4 कर दूं, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दे, समझ गए। जिस तरह हम वैल्यू बढ़ा देंगे उस तरह ही वैल्यू हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 3 वैल्यू बढ़ा दी तो 3 वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 वैल्यू बढ़ा दी 4 वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे 4 रिलेशनशिप हो चुके हैं, तो इन 4 रिलेशनशिप पे हमने फॉर्मूले भी बनाए और आपको समझा भी दिया। तो अब आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हुई हो और मैंने गलत लिख दिया, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, मैंने गलत लिख भी दिया, तो प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर देना, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने गलत लिखा, क्योंकि तो गलती मुझसे भी हो जाती थोड़ी बहुत, लेकिन आइंदा उस गलती को मैं सुधार सकता हूँ। तो थैंक्स।